क्या वैभव सूर्यवंशी के बैट में एआई चिप है? आपको 2003 का वनडे वर्ल्ड कप याद होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया और फाइनल के बाद ऐसी रोमर उठी थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग था। आपको याद होगा शुभेंदु? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर स्प्रिंग की चर्चा हुई थी और यहाँ पर अब वैभव सूर्यवंशी की चर्चा शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे आज अपने शो क्रिकेटबाजी में और जानेंगे कि आखिरकार ये चर्चा आनी कहाँ से शुरू हो गई। अखिल भाई से इसी बात की शुरुआत करते हैं कि अखिल भाई, हमने पॉन्टिंग पे चर्चा कर ली। पॉन्टिंग अभी भी बताते बताते थक जाते हैं कि यार चिप नहीं थी, कोई स्प्रिंग नहीं था। कोई स्प्रिंग नहीं था। लेकिन अब क्या वैभव सूर्यवंशी को प्रमाण देना पड़ेगा कि उनकी बैट में चिप नहीं लगा हुआ? लेकिन ये पहले ये बताइए कि बयान आया कहाँ से है? कहाँ से आ सकता है बयान? आप खुद गैस कीजिए, कमेंट में बताइएगा भी। ये बयान पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तानी कभी भी मतलब सुर्खियों में बने रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो ऑन फील्ड की बात हो या फिर ऑफ फील्ड की बात हो। उनको बस स्क्रीन टाइम चाहिए, उनको सुर्खियों में बने रहना है, उनको सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बनना है। ऐसे ही पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ने, किसी पूर्व क्रिकेटर ने नहीं बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट ने ऐसा कहा है कि वैभव सूर्यवंशी के बैट में एआई की चिप है, जिसके चलते वो 15 साल का बच्चा दंदनाते हुए छक्के जड़ता है। यानी कि वो कोई नेचुरल क्रिकेट नहीं खेलता, सब कुछ एआई की चिप के चलते वो अच्छी बैटिंग कर पाता है। अब ये सोच लीजिए कि पाकिस्तान में खैर अच्छी बात है कि एआई, चलिए एआई के बारे में उनको पता है। हम तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि यार उनको एआई के बारे में पता होगा, या तो शायद पता हो, उनको लग रहा है कि ये भी कुछ बैट वैट में लगाया जाता होगा, तो शायद वो इस लिहाज से भी बोल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसी कोई वजह वो ढूंढ ही लेते हैं जिससे उनका मजाक बन जाए। अभी हमने पीएसएल में देखा, अलग अलग जगहों पर देखा, अब वो वैभव सूर्यवंशी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एक वजह ये भी है कि क्योंकि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान के लिए एआई जैसे ही लगेगा ना, क्योंकि ऐसी बैटिंग थोड़ी की जाती है। इतना तेज कौन खेलता है? आप उनके पास अगर आप देखेंगे, उनके पास रिजवान है, बाबर आजम है, उनकी बैटिंग के बाद अगर कोई वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग करेगा तो उनको डाउट तो होगा, बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा। उनको तो डाउट होगा ना, ये क्या, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं हो सकती क्रिकेट में ये सब कहाँ अलाउ है। तो उसी लिहाज से अगर आप देखिए बातें कर रहे हैं, और उनको अगर आप देखिए जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एआई को बोलते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस की उम्मीद हम पाकिस्तान से नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि आर्टिफिशियल वाली उम्मीद जरूर हम पाकिस्तान से कर सकते हैं कि वो यहाँ तक सोच सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पर अगर आप देखिए, एक बार फिर से उनका स्टेटमेंट आ भी गया है तो वैभव सूर्यवंशी, लेकिन एक चीज और है, वैभव सूर्यवंशी जवाब भी देते हैं, जवाब दे रहे हैं, बल्ले से जवाब देते हैं ना वो बंदा, जिस तरीके से बल्ले से भी जवाब देने लग गए हो। क्या बोला है अभी? अरे पाकिस्तान को नहीं दिया है। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि आपने देखिए प्रफुल्ल हिंगे, उन्होंने तो चलिए पाकिस्तान को तो एक बार दिया ही था ना जवाब। इमर्जिंग एशिया में पाकिस्तान है, किसी खिलाड़ी को उन्होंने दिया था जिसको वो शू का इशारा किया था। नहीं, ये खिलाड़ी उम्र भले कम है लेकिन एग्रेशन पूरा बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखिए प्रफुल्ल हिंगे, जो भारत महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में सायस की तरफ से खेलते, उन्होंने उनको आउट किया। आउट करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि देखिए, मैं अपने दोस्तों को बता के आया था कि हम पहले मुकाबले में 4 से 5 विकेट लूंगा। वैभव सूर्यवंशी को तो खास तौर पर प्लानिंग करके आउट किया कि भाई उनको बाउंसर मारूंगा पहली गेंद पर आउट, और सूर्यवंशी आउट हो गए। और सूर्यवंशी ने कहा कि यार देखिए, इस तरीके की मैंने बहुत रील देखी कि ये खिलाड़ी मुझे इस तरीके से आउट कर रहा है, ये मेरे दिमाग में बात अटक गई। उसके बाद क्या हुआ, उनके पहले ही ओवर की पहली 4 गेंद, मतलब उनकी जो 4 गेंदों का सामना किया, चारों छक्के जड़ दिए। और उसके बाद आकर बताया भी कि देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनल हो गए, मैं ऐसी बातों को अवॉइड करता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल हो गए तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, मैदान में नहीं छोड़ूंगा। 36 गेंदों पे शतक जड़ा, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री का तीसरा सबसे तेज शतक देखने को मिला। और स्टार्टिंग के 3 शतक में जो आखिरी के 2 शतक आते हैं, वैभव सूर्यवंशी के नाम पर ही है। फास्टेस्ट सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान के उस क्रिकेट एक्सपर्ट की बात करें, किसने ये बात कही है और क्या बयान दिया है, तो ये आपके सामने है। पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान नियाज का ऐसा कहना है कि सोचिए ये बच्चा क्या है, इसका बैट चेक कराइए। जैसे वाड़ा में डोप टेस्ट होता है, उसको लैब में भेजा जाता है, वो अपने बल्ले में एआई चिप का इस्तेमाल कर रहा है। शायद वो असली नहीं है। क्या ये वाकई में 15 साल का बच्चा है? मुझे लग रहा है कि वह थोड़ा धीरे खेल रहा है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में 15 साल का लड़का है जो कि इतने तेज तर्रार बैटिंग करता है। अब वही है ना कि देखिए, जो हमने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान कहाँ से उम्मीद करेगा कि इतनी तेज बैटिंग होती है। जिस टीम के T20 के खिलाड़ी, अगर आप देखिए, आज के जमाने में भी 150-160 से ज्यादा नहीं बना पाते, वो अगर किसी एक खिलाड़ी को 150 बनाते हुए देखेंगे तो उनको तो ये सब लगेगा ही कि ये सब आज के जमाने की चीजें, ये सब एआई है, ये सब अलाउ नहीं है क्रिकेट में। तो वो वही बातें कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। अगर आप देखिए, उन्होंने देखा ही नहीं चीजें, तो जाहिर सी बात है। उन्होंने कुछ सालों पहले 1989 में सचिन को देखा था, जो 16 साल के सचिन थे, और अब उन्होंने 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को देखा, जो कि 15-16 साल से उनका मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा, कभी बढ़ भी नहीं पाएगा। हाँ, उनको 15-16 साल के लड़के पिटाई कर रहे हैं। और वो ऐसी जब चीजें देखता हूँ, खासतौर पर ये चीजें जब वो भारत में देखते हैं, तो उनकी जलन जो है और ज्यादा बढ़ जाती है।
इसीलिए उस तरीके के बयान दे रहे हैं और उम्मीद है कि उनके खैर ये बयान यहीं रुका नहीं है, उन्होंने आगे भी कुछ कहा है। नोमान नियाज का ऐसा कहना है कि जब आप 18 साल के होते हैं तब आपकी बॉडी मसल बनती है, बाइसेप्स बनते हैं, ट्राइसेप्स बनते हैं, और ये लड़का सिर्फ 16 साल का भी नहीं हुआ, 15 साल का लड़का है। वो तब पैदा हुआ जब विराट कोहली वर्ल्ड चैंपियन थे। उसके पास पावर गेम इतना है, टेक्निक इतनी है, वो रिस्टी प्लेयर है। साथ ही अगर आप उसके आर्क को देखेंगे तो वह पूरी तरीके से 360 डिग्री का इस्तेमाल करता है, यानी कि तारीफ भी की है, लेकिन तारीफ करने से पहले थोड़ा इल्जाम भी लगा दिया कि उन्होंने भैया मसल्स वसल्स की बात करी, मुझे लगा वो डॉक्टर भी हैं क्या, थोड़ा सा ज़्यादा देख रहे हैं इस तरीके से चीज़ें। लेकिन हाँ, उन्होंने थोड़ी सी तारीफ भी कर दी, क्योंकि उनको पता है कि इससे पहले भी लगभग इसी उम्र का एक खिलाड़ी आया था जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की पिटाई करके गया था। हाँ। फिर दुनिया उसे सचिन तेंदुलकर बुलाती है। सामने कौन था? वकार यूनिस, हाँ, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सबको उसने जिस तरीके से पिटाई करी, तो ये क्योंकि उन्होंने देखा हुआ ना ये चीज़, बिल्कुल, और फिर देख रहे हैं वो चीज़। वो फिर देख रहे हैं। और अभी तो देखिए, अभी तो आईपीएल में धुनाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में धुनाई कर रहे हैं, इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और शायद इस साल आप उनको इंडिया की जर्सी में डेब्यू करते हुए भी देख सकते हैं। मोस्ट लाइकली आईपीएल के बाद जब टीम इंडिया आयरलैंड के दौरे पर जाएगी, शायद वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है, इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे, मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। फिलहाल काफ़ी कमाल की फॉर्म में है, स्टार्टिंग के 7 मैचों में 32 छक्के लगा चुके हैं, 31 चौके उनके बल्ले से निकले। शुभेंदु ऑलमोस्ट 250 का स्ट्राइक रेट, 50 के आसपास की एवरेज है, और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, क्या देखते हैं कि आईपीएल के एंड में ऑरेंज कैप उन्हीं के सर पे सजती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अगर आप देखें मतलब कि इस आईपीएल की अभी से लड़ाई, जो कि हमें ये जरूर पता था कि वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे, लेकिन शायद इसमें डाउट करते कि वो ऑरेंज कैप की रेस में रहेंगे, टॉप पर जाते हैं। अभिषेक से उनकी लड़ाई चल रही है। अगर आप देखें, आप जगह के लिए लड़ाई है टीम इंडिया में कि क्या वो आएंगे, किसकी जगह आएंगे। यहाँ पर ऑरेंज कैप के लिए आकर वैभव से आगे बढ़ना पड़ रहा, अभिषेक को बताना पड़ रहा है, यार देखिए मैं भी अभिषेक शर्मा हूँ। वो लगातार अगर आप देखिए मैच आते ही कवर कर ले रहे हैं उनको, तो ये जो बैटल है जबरदस्त चल रही है वहाँ पर ऑरेंज कैप के लिए। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी फॉर्म में रहेंगे तो सिर्फ रन ही नहीं बल्कि उनका स्ट्राइक रेट भी और जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, तो नोमान नियाज का ऐसा कहना है कि वैभव सूर्यवंशी के बैट में एआई चिप है, जिसका चलते वो इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। नोमान नियाज के बयान को आप कैसे देखते हैं? इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।